डेवलपमेंट इन चिक आज का हमारा टॉपिक और इस चैप्टर का जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन बिल्कुल कुछ स्टूडेंट जो है ना वो इसमें बहुत सारे जो है ना वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो टॉपिक की जो वर्डिंग है ना वो काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से इधर लिख दिया है कि अगर आप इसको यहाँ से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बुक से पढ़ना इजी भी हो जाएगा और आप इसको पढ़ के ही अगर पेपर में लिख लोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन पूरे नंबर लेने के लिए आपने यहाँ से अच्छी तरह इसको क्लियर करने के बाद बुक से जो है ना वो प्रिपेयर कर लेना है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। डेवलपमेंट इन चिक। चिक मुर्गी को बोलते हैं, तो मुर्गी के अंडे से जो है ना वो मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है, उसी के अबाउट हमने आज पढ़ना है। लेट्स सपोज एक एग है हमारे पास, एक एग जो है ना जो हम अक्सर नाश्ते के दौरान भी और वैसे भी आमतौर पे देखते रहते हैं, वही एग वो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। फर्टिलाइज्ड एग जब वो एग चिकन की यूटेरियन वॉल से गुजर रहा होता है, यूटेरियन वॉल से गुजर रहा होता है, पास आउट हो रहा होता है, उस वक्त उसके गिर्द कई किस्म की जो है ना वो लेयर्स बना दी जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और एक लेयर जो सबसे मजबूत हमें नजर आती है उसको तोड़ना पड़ता है, एग को बाहर निकालने के लिए उस लेयर को तोड़ना पड़ता है। तो शेल होंगे, ये शेल जो है ना शेल्स गलैंड ने बनाए हुए होंगे और ये एग की प्रोटेक्शन के लिए होंगे। एग जो उसके अंदर मौजूद होगा वही एग होगा। कुछ लेयर्स होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, उन मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो एग मौजूद होगा जिसने आगे तब्दील होना है मुकम्मल एम्ब्रियो में या चिक में तब्दील होना है। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। तो वो जो एग होगा ना, मुर्गी अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? इसलिए बैठ जाती है कि जब एग बाहर आएगा तो उसके अंदर उसी वक्त डेवलपमेंट शुरू नहीं हो जाएगी। उसको डेवलपमेंट के लिए एक मखसूस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, और वो टेम्परेचर जो है ना वो एवरेज 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर एग को मिलना चाहिए। कितने वक्त के लिए मिलना चाहिए? 21 दिनों के लिए मिलना चाहिए, 21 डेज, 21 दिनों के लिए। अगर एग को ये टेम्परेचर मिलेगा, अब एग के अंदर डेवलपमेंट होती रहेगी और उसके नतीजे के तौर पे एग जो है ना वह हैच हो जाएगा और उसमें जो चिक बना हुआ होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये 21 दिनों का पूरा मामला होगा जो आज हम आधे घंटे या 1 घंटे में इसको पढ़ेंगे। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एग के ऊपर जो है ना वो मुर्गी बैठ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी मिकदार में एग मौजूद हो, बहुत बड़ी तादाद में एग मौजूद हो, तो एक एग के ऊपर हम एक मुर्गी को ला के नहीं बैठा सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन एग्स को जो है ना वो एक मशीन में रख देंगे और वो मशीन क्या करेगी, वो उसको टेम्परेचर मुहैया करेगी और 21 दिन मुकम्मल होने के बाद वो टेम्परेचर मिलने के बाद एग हैच होगा और उसमें से जो चिकन होगा वो बाहर आएगा। वो जो मशीन होगी उसको बोलेंगे इनक्यूबेटर। तो इंक्यूबेशन करना यानी इस टेम्परेचर को मेंटेन करना एग के लिए, इस अमल को बोलेंगे इंक्यूबेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये चिकन की बॉडी के अंदर होगा। जब स्पर्म्स और एग मिलेंगे तो उसके नतीजे के तौर पे फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। फर्टिलाइज्ड एग वही एग जो हम आमतौर पे देखते हैं, फर्टिलाइज्ड एग।
और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगी चिकन या मुर्गी या इंक्यूबेटर, और उसके नतीजे के तौर पे डेवलपमेंट मुकम्मल होगी। जब डेवलपमेंट मुकम्मल होगी तो वह हैच होगा, और उसके बाद जो है ना वो चिकन डेवलपमेंट के बाद चिकन बनेगा, और चिकन बन के एग को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसी की जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अबाउट पढ़ना है। एक एक स्टेज को पहले एक समरी की शक्ल में देखेंगे और उसके बाद उसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए जी अब हम समरी को शुरू करेंगे। अगर आप पूरे टॉपिक को नहीं भी लिख पाते हैं पेपर के अंदर, आप इन स्टेजेस को लिख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ये एक एग मौजूद, एग जो है ना वो डिवाइड होगा, डिवाइड एक एग से 2 एग बन गए, और इस लाइन को बोलेंगे क्लीवेज लाइन। क्लीवेज लाइन। अब एक क्लीवेज और होगी, 2 से कितने बन गए? 4 बन गए, पहले 2 बने फिर 4 बन गए। अब क्लीवेज मजीद होती रहेगी, क्लीवेज होती रहेगी, क्लीवेज होती रहेगी, डिवीजन होती रहेगी। उसके नतीजे के तौर पे एक बॉल बन जाएगा, सेल का कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा। कॉम्पैक्ट मास, कई सेल उसके अंदर मौजूद होंगे, मैनी सेल, बॉल बन जाएगा। और इस बॉल को बोलेंगे मोरोला। मोरोला बोलेंगे इसको, मोरोला। जब तक ये एक फर्टिलाइज्ड एग है उस वक्त तक तो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। क्लीवेज होगी, क्लीवेज के जरिए वो डिवाइड होना शुरू होगा, डिवाइड होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। उसके नतीजे के तौर पे मैनी सेल्स बन जाएंगे, कई एग्स छोटे छोटे बन जाएंगे, और उसको वो जो बॉल बनेगा उसको बोलेंगे जी मोरोला। मोरोला के बाद एक और स्टेज भी होगी ब्लास्टोला, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, उसको हम इधर नहीं पढ़ रहे क्योंकि समरी में उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मोरोला के बाद अगली जो स्टेज होगी वो होगी गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोलेशन या गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला के अंदर याद रखिएगा एनिमल की बॉडी में 3 लेयर बनेंगी, 3 लेयर बनेंगी। मोरोला से अब 3 लेयर बनेंगी, और वो लेयर कुछ इस तरीके से बनेंगी। एक ये बैरूनी लेयर होगी। बैरूनी लेयर को हम नाम देंगे एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। मैं इसको थोड़ा इधर करके बना देता हूं ताकि अगली जो हमने चीजें लिखनी है उसके लिए जगह बन जाए। आउटर लेयर को बोलेंगे जी एक्टोडर्म। 3 लेयर बन रही हैं, एक्टोडर्म। और इनर लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म। एक लेयर जो है ना वो इनके दरमियान में बनेगी, मिडल में। और इस लेयर को क्या बोलेंगे? इस लेयर को बोलेंगे मीजोडर्म। 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 ये जब 3 लेयर वजूद में आ जाएंगी उस वक्त हम बोलेंगे गैस्ट्रोलेशन हो चुकी है। गैस्ट्रोलेशन हो चुकी है। इन 3 लेयर का बनना बॉडी के बनने के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स के बनने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब आगे चल के जब आप पढ़ेंगे ना, आगे चल के फ्यूचर में ऑर्गेनोजेनेसिस जब होगी, ऑर्गन बनेंगे, उस वक्त ये जो एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म ये भी बॉडी के कुछ हिस्सों को बनाएगी। एक तो ये स्किन को बनाएगी, स्किन को बनाएगी, और एक ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएगी। किस किस को बनाएगी? स्किन को बनाएगी, और किसको बनाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएगी। इधर हम चिकन की बात कर रहे हैं तो चिकन की बॉडी में स्किन और सीएनएस ये दोनों जो है ना वो एक्टोडर्म से बनेंगे, जल्द। उसके बाद है जी एंडोडर्म।
एंडोडर्म किसको बनाएगी? एंडोडर्म जो है ना वो एपिथेलियल लाइनिंग को बनाएगी, एपिथेलियल लाइनिंग को बनाएगी। किसकी एपिथेलियल लाइनिंग? गट की एपिथेलियल लाइनिंग, गट की एपिथेलियल लाइनिंग को बनाएगी। मैं इस ऑर्गेनोजेनेसिस को थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, ऑर्गेनोजेनेसिस। और इधर आपको बता देता हूं कि एपिथेलियल लाइनिंग से क्या मतलब है। गट किसको बोलेंगे? गट बोलेंगे हमारी खुराक की नाली को। ये इधर मैदा मौजूद और मैदे के बाद अगली इंटेस्टाइन वगैरह मौजूद। मैदे की ये जो दीवार होगी, दीवार या छोटी आंत की बड़ी आंत की जो दीवार होगी, इस दीवार के अंदर की तरफ और इस दीवार के बाहर की तरफ एक पर्दा मौजूद होगा। पर्दा, अंदर भी पर्दा मौजूद होगा, बाहर भी पर्दा मौजूद होगा। इस पर्दे को बोलेंगे एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग ये पूरे गट के अंदर और बाहर मौजूद होगा। ये एपिथेलियल लाइनिंग किसने बनानी है? ये एंडोडर्म ने बनानी है। और कोई बड़ा रोल इसका नहीं है, इसका एक ही रोल याद रख रहे हैं कि ये एपिथेलियल लाइनिंग को बनाएगी। और अब आ जाए जी सबसे इम्पोर्टेंट लेयर, मेसोडर्म। मेसोडर्म किसको बनाएगी? ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स होंगे सबको बनाएगी, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम होंगे उनको बनाएगी। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बनाएगी। इधर चिक की बात हो रही है, अगर ह्यूमन की बात हो रही हो तो भी इसी तरह से है। ये किसको बनाएगी? ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाएगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाएगी। यानी सीएनएस के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स को यही बनाएगी। और इस अमल को बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का बनना। ऑर्गेनोजेनेसिस होने से पहले एक स्टेप होगा जिसको बोलेंगे न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन के स्टेप के अंदर एक जो है ना वो इस तरीके से पाइप बनेगा, यूं। और वो पाइप का जो एक किनारा होगा वो इस तरीके से जो है ना वो स्वेल करेगा, फूल जाएगा, स्वेल करेगा। अब ये जो लंबा पाइप होगा ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हो जाएगा। और ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये आपके जो है ना वो ब्रेन में तब्दील हो जाएगा। ये इसमें चिकन के ब्रेन में तब्दील हो जाएगा। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, लेकिन एक बार इसको जो है ना वो रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही वो मेन चीज़ है जो आपने आगे पढ़नी है। नंबर वन पे होगी क्लीवेज। नंबर 2 पे होगा मोरोला। क्लीवेज का मतलब सिंगल एग में डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। यूं डिवीजन, ऊपर से डिवीजन, राइट लेफ्ट से डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? एक कॉम्पैक्ट मास बनेगा, या एक बॉल बनेगा। उस बॉल को बोलेंगे मोरोला। उस मोरोला के अंदर जब 3 लेयर आ जाएंगी, अब उसको बोलेंगे गैस्ट्रोला, और स्टेज को बोलेंगे गैस्ट्रोलेशन। और गैस्ट्रोलेशन के बाद जब एक पाइप बन जाएगा और उसके ऊपर ये स्वोलन पार्ट बन जाएगा, इसको बोलेंगे न्यूरोलेशन। और लास्ट पे जो है ना वो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरीके से होगी? ये जो 3 लेयर बनी हुई होंगी इनमें एक्टोडर्म बनाएगी स्किन को और सीएनएस को। मिड लेयर किसको बनाएगी? ऑर्गन्स को बनाएगी, मेसोडर्म ऑर्गन्स को बनाएगी। एंडोडर्म किसको बनाएगी? एपिथेलियल लाइनिंग को बनाएगी,
गट की एपिथेलियल लाइनिंग को, उसके अंदरूनी और बैरूनी जो पर्दे के दीवार के अंदर बाहर उसको बनाएगी। अब आ जाइए इसी की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब हम इसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमने क्लीवेज पढ़ा था। क्लीवेज के बारे में एक चीज़ को याद कर लीजिए। अगर कोई एग यूं पड़ा हुआ हो और उसके अंदर यॉक छोटी मिकदार में यॉक पड़ा हुआ हो, स्मॉलर यॉक पड़ा हुआ हो, तो वो पूरे का पूरा डिवाइड करेगा। एक इधर हो गया, एक तो 2 बन गए। इस क्लीवेज को बोलेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन चिकन के अंदर ये वाली क्लीवेज नहीं होगी। चिकन के अंदर ये वाली क्लीवेज नहीं होगी। चिकन की एग के अंदर पूरा जो है ना वो इधर यॉक भरा हुआ होता है। बड़ी मिकदार में यॉक होगा, स्मॉल यॉक नहीं होगा, लार्ज यॉक होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। तो इसलिए चिकन के अंदर पूरे का पूरा एग डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये जो इधर वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया ऊपर वाला, इस एरिया के अंदर होगी डिवीजन। और आगे जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, आप सुनोगे, वो सब कुछ जो है ना वो इधर ही हो रहा होगा, इसी एरिया में हो रहा होगा, इसी वाले एरिया में। पूरे यॉक को मैं आपको बनाऊंगा भी नहीं, इसी को मैं बनाऊंगा। डायग्राम बड़े बड़े होंगे, लेकिन जो भी हो रहा होगा वो इधर ही हो रहा होगा। पूरा एग डिवाइड नहीं होगा। अब इसी ने डिवाइड होना है, आगे जो कुछ भी होना है वो इधर इसी के अंदर होना है। ये जो यॉक होगा वो जस्ट फूड के तौर पे जो है ना वो मौजूद रहेगा। उसमें डिवीजन नहीं होगी, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, वो जस्ट फूड होगी, वो इधर पड़ी रहेगी। हमने इसी के बोर्ड पढ़ना है। इस वाले छोटे के जो साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोडिस्क। यार अब जो कुछ भी हो रहा होगा आगे, पूरे एग में नहीं हो रहा होगा, पूरे एग में यॉक पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर हो रहा होगा, एक छोटे से साइटोप्लाज्म के टुकड़े के अंदर हो रहा होगा, और उस टुकड़े को बोलेंगे ब्लास्टोडिस्क। और जो क्लीवेज होगी वो इसी जगह पे होगी, इसी जगह पे क्लीवेज होगी। ऐसी क्लीवेज को बोलेंगे डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्क के ऊपर होने वाली क्लीवेज। किस डिस्क के ऊपर? ब्लास्टोडिस्क के ऊपर होने वाली क्लीवेज। अब इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि हमारे इधर होलोब्लास्ट क्लीवेज नहीं होगी। कौन सी क्लीवेज होगी? डिस्कॉइडल क्लीवेज होगी। चिक की बॉडी के अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इधर ये जो बना हुआ ना, ये पूरा एग नहीं बना हुआ, ये मैंने इसी को बड़ा करके बना दिया। ये वाला क्लीवेज, ये डिस्क, ब्लास्टोडिस्क, ये बड़ा करके बना दिया। अब इसके अंदर क्लीवेज होगी। पहली 2 क्लीवेज होंगी, पहली 2 क्लीवेज वो वर्टिकल होंगी। वर्टिकल से मुराद ये है, ये ऊपर से नीचे होंगी, 1 और ये 2। जबकि जो तीसरी क्लीवेज होगी वो यूं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। इसको समझाने के लिए ना मैं ग्लास ले लेता हूँ, इसको समझाने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास जो है ना वो एक एप्पल मौजूद है, एक ग्लास मौजूद है। आप इसको यूं कट कर लीजिए, यूं कट। कितने हिस्से बन जाएंगे? 2 हिस्से बन जाएंगे। अब इसको यूं कट किया, 2 हिस्से हो गए। अब इसको यूं पकड़े और यूं कट कर लें। ये भी ऊपर से नीचे आपने कट कर लिया, वर्टिकली कट कर लिया। अब आप यूं कट कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4। आपने इसको दोबारा देख लीजिए एक बार, यूं कट किया, यूं 2 हो गए। अब आपने उसको जो है ना वो यूं कट कर लिया, 2 कट लगा दिए। दोनों कट किस रुख में लगाए हैं? वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ लगा दिए। तो कितने हो गए? 4। यूं और फिर यूं, 4। अब आप उसको दरमियान से यूं रख के काट दीजिए। 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसको यूं काट दीजिए, वो कितने हो जाएंगे?
8 हो जाएंगे। तो पहली जो 2 क्लीवेजेस होंगी वो कैसी होंगी, वो वर्टिकल होंगी। ये आपने यूं कट लगाया एक, दूसरा कट भी ऊपर से नीचे को लगाया 2, और तीसरा आपने यूं लगा दिया। तो पहले 2 क्लीवेज होगी वर्टिकल, और जो तीसरा क्लीवेज होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, और उसके नतीजे के तौर पे हमारे पास जो है ना वो 8 सेल्स बन जाएंगे, यूं बन जाएंगे 8। मैं इसको क्योंकि पेज पे हम 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने इसको यूं बना दिया 8। उसके बाद जो क्लीवेज होगी वो रैंडम हो जाएगी और इरेगुलर हो जाएगी। क्लीवेज होती चली जाएगी, डिवीजन होती चली जाएगी, और उसके नतीजे के तौर पे जो है ना वो हमें यूं एक बॉल मिल जाएगा, जो हमने अभी इधर बना लिया था यूं। और इस बॉल को बोलेंगे मोरोला। इधर भी बना देता, ये मोरोला। इसमें 1-2 नहीं, कई तरह के जो है ना वो सेल मौजूद हैं, जो किसके जरिए बन चुके हैं, अब रैंडम डिवीजन के जरिए बन चुके हैं। आप इनमें किसी एक को ले लीजिए, एक को क्या बोलेंगे, एक को नाम देंगे जी ब्लास्टोमेयर, कॉम्पैक्ट मास सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। एक अगर आपसे मैं पूछूं कि मोरोला स्टेज में अगर एक को नाम देना हो तो एक को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर बोलेंगे। ये भी एक ब्लास्टोमर है, ये भी एक ब्लास्टोमर, ये भी एक ब्लास्टोमर, ये भी एक ब्लास्टोमर, और पूरे मिला के उसको जो है ना वो बोलेंगे मोरोला स्टेज। अब ये ब्लास्टोमर जो है ना वो उसका जो बॉल बन गया है, मोरोला बन गया है, उस मोरोला को मैं एक बार इधर बना देता हूँ, और उसके बाद हमारी अगली स्टेज जो है ना हम उसकी बात करेंगे। ये बन गई जी मोरोला। अब मोरोला में दरम्यान से जो है ना वो जो सेल इधर मौजूद होंगे वो इर्द गिर्द को मूव करना शुरू करेंगे। इधर वाले भी बाहर को मूव करेंगे, इधर को मूव करेंगे, इधर वाले अपने इस किनारे को मूव करेंगे, कुछ नीचे मूव करेंगे, कुछ ऊपर मूव करेंगे। ये दरम्यान में मौजूद कुछ इधर को मूव करेंगे, इधर को मूव करेंगे, ये नीचे को मूव करेंगे, ये इधर को मूव करेंगे, ये ऊपर को मूव करेंगे, ये नीचे को मूव करेंगे। उसके नतीजे के तौर पे अंदर दरम्यान में जो है ना कैविटी बन जाएगी, गैप बन जाएगा। दरम्यान की जो सेल मौजूद थे वो क्या करेंगे, कुछ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कोई लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, कोई राइट की तरफ मूव करेंगे, कोई डाउनवर्ड मूव करेंगे। उसके नतीजे के तौर पे तो दरम्यान में एक गैप बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी, और इस कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। और जब मोरोला के अंदर ये ब्लास्टोसील नजर आने लग जाए, अब हम उस स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टोला। अब वो मोरोला नहीं रहेगी, अब हम उसको ब्लास्टोला बोलेंगे। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर ये कैविटी नजर आनी शुरू हो गई है, सेल्स मूव होंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, दरमियान से इर्द गिर्द मूव होंगे और क्रिएट करेंगे। किसको क्रिएट करेंगे, एक कैविटी को क्रिएट करेंगे, और उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील। ये जो सील वर्ड है ना, इसका मतलब ही कैविटी होता है, कैविटी। और ब्लास्टोमी ये ब्लास्टोला स्टेज के अंदर बनी हुई है। अब इस कैविटी को गौर से देखिए। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसको यूं इधर से रेज कर दूं तो इस ब्लास्टोसील के ऊपर ये जो एरिया नजर आ रहा है, ऊपर वाला कैप नजर आ रहा है, कैप, इस कैप को बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। कैप ऑफ सेल्स अबव द ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील के ऊपर ये जो एक कैप मौजूद होगा उसको बोलेंगे ब्लास्टोडर्म।
ब्लास्टोसील ये किस में बनेंगे? ब्लास्टुला स्टेज में बनेंगे, ब्लास्टुला स्टेज में बनेंगे। अब इस ब्लास्टोसील को जो ब्लास्टोडर्म को जो इधर बनी हुई है, इधर यूं, ये वाली यूं, इसको मैंने यहाँ से उठा लिया और इधर बना दिया, थोड़ा एडवांस करके बना दिया, यूं बना दिया इधर। अब ये जो ब्लास्टोडर्म है ना वो इधर आ चुकी है, ये बन चुकी है इधर, बाकी हमने रिमूव कर दिया। मैंने आपको बोला था अभी नीचे यॉक वगैरह पड़ा हुआ होगा, तो इधर भी वो यॉक पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये पूरी जो जगह है ये किस जगह पे मौजूद है? ये इधर मौजूद है, और हम उसी की ही जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। अब ये जो कैप है ऊपर, कैप, उसको मैंने इधर बना दिया, और ये पीछे भी यॉक पड़ा हुआ है, यॉक। ब्लास्टोसील के ब्लास्टोडर्म के ये जो किनारे होंगे, किनारे, ये किनारे जो है ना अभी भी डी अटैच्ड होंगे, डी अटैच्ड यानी जुड़े हुए होंगे, डी अटैच्ड एंड्स, जुड़े हुए किनारे होंगे। और इन दोनों किनारों को बुक ने एक नेम दिया हुआ है, बुक ने इनको नेम दिया हुआ है जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन। तो ये भी जोन ऑफ जंक्शन है और ये भी जोन ऑफ जंक्शन है, ये दोनों जोन ऑफ जंक्शन। अब अगली बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी यही है, ये ना ब्लास्टोसील मौजूद है। मैं ब्लास्टोसील को ना डबल बना लेता हूँ, यूं, ये है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। अब जो ब्लास्टोसील है ना वो स्प्लिट होगी, इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। सॉरी, दिस इज नॉट ब्लास्टोसील, दिस इज ब्लास्टोडर्म। ये जो ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टो नीचे ब्लास्टोसील मौजूद होगी, ये ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या करेगी? स्प्लिट होगी। ब्लास्टोडर्म क्या करेगी? स्प्लिट होगी। ब्लास्टोडर्म क्या करेगी? स्प्लिट होगी। ब्लास्टोडर्म, अब इसने क्या करना है? स्प्लिट होना है। ये ब्लास्टोडर्म स्प्लिट होगी, ये स्प्लिट होगी, और जब स्प्लिट होगी तो ये यूं बन गई, ये इधर बन गई। दिस इज ब्लास्टोडर्म जो अब स्प्लिट हो चुकी है, और जब ये स्प्लिट हो चुकी है तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी इसको बोलेंगे एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। और जो नीचे वाली लेयर होगी इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दो लेयर बन चुकी हैं। किससे बनी है? ब्लास्टोडर्म से बनी है। कब बनी है? जब ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हुई है, और स्प्लिट होकर उसने किसको बना दिया है? एपीब्लास्ट को बना दिया, और किसको बना दिया? ये नीचे वाली हाइपोब्लास्ट, और जो ऊपर वाली होगी वो होगी एपीब्लास्ट। ये दो लेयर बन चुकी हैं, और इसके पीछे जो है ना वो बाकी यॉक वगैरह पड़ा हुआ है, इसके नीचे भी यॉक बन जाएगा यूं, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम तो इन्हीं दो लेयर्स की ही बात करेंगे। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एपीब्लास्ट है ना, ये आगे जाके फ्यूचर में आगे जाके आपको एक्टोडर्म देगी, एक्टोडर्म बना के देगी, और यही आपको मीजोडर्म बना के देगी, मीजोडर्म बना के देगी। और जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या बना के देगी आपको? ये बना के देगी एंडोडर्म, एंडोडर्म बना के देगी। एपीब्लास्ट किसको बनाएगी? एक्टोडर्म को बनाएगी। और किसको बनाएगी? मीजोडर्म को। 2 मिनट सिर्फ। एपीब्लास्ट किसको बनाएगी? एक्टोडर्म को बनाएगी। और एपीब्लास्ट किसको बनाएगी? मीजोडर्म को बनाएगी। हाइपोब्लास्ट किसको बनाएगी? एंडोडर्म को बनाएगी। और ये तीनों लेयर आगे जाके किसको बनाएंगी? ये बनाएंगी इन स्ट्रक्चर्स को जो हमने अभी पीछे पढ़ लिया था। तो जब ये तीनों लेयर बन जाएंगी उस वक्त हम बोलेंगे गैस्ट्रुला स्टेज या गैस्ट्रुलेशन हो चुकी है। और इन्हें 3 लेयर्स का बनना जो है ना वो मोस्ट कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, मोस्ट कंफ्यूजिंग। लेकिन
इधर हम उसको इस तरीके से बनाएंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे कि उसमें कन्फ्यूजन रह कोई नहीं जाएगी। एक चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद बाकी जो है ना वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके अंदर ना आपको ये जो एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनते हैं, इसके दरमियान में इस एरिए पे एक फ्लूइड आएगा, फ्लूइड ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूकेंट फ्लूइड, और इस एरिया को आप नाम दोगे एरिया पिलुसिडा, एरिया पिलुसिडा। और ये जो इर्द गिर्द का एरिया होगा, ये वाला एरिया, इस एरिया को आप नाम दोगे एरिया ओपेक्खा, एरिया ओपेक्खा। ये दोनों जो है ना वो बुक में बड़े कंफ्यूज करके दिए हुए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी इजी वे में आप इसको यहाँ देख लीजिए। ये जो एरिया ओपेक्खा होगा, ये क्या करेगा, ये लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ये लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। दरमियान में एक फ्लूइड आएगा, जो दरमियान वाला एरिया होगा वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे एरिया पिलुसिडा। जबकि जो इर्द गिर्द वाला एरिया होगा, जो भी जुड़ा हुआ होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा, नीचे मौजूद ये हॉक से जुड़ा हुआ होगा, उस एरिया को बोलेंगे एरिया ओपेक्खा। तो इधर तक जो है ना वो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और हम कुछ देर के बाद जो है ना वो आप अगला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम गैस्ट्रोला स्टेज को मेंटेन करेंगे। और गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर हमारा जो मकसद होगा, टारगेट होगा, वो होगा सीलोम बनना, सीलोम बनाना। और हमारा मकसद होगा जी नोटोगोड बनाना, नोटोगोड बनाना। और हमारा मकसद होगा उसके अंदर जो है ना वो गट को बनाना। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, और बुक से इसको भरपूर तरीके से जो है ना वो आपने रीडिंग कर लेनी है।